फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एसटेट टीजीटी साइंस जो प्रिपरेशन है, जो सीरीज आपकी चल रही है, ठीक है, तो उसमें केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को करा दिया है। कुछ ऊपर ऊपर के टॉपिक बचते हैं, एक दो, तो जिनके रेयर चांस में क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, क्योंकि एसटेट का पेपर अभी होना तो नहीं है। तो क्यों ना हम मैं आप लोगों को एक बेहतरीन तैयारी करा दूँ सब्जेक्ट की, ठीक है, ताकि एचटेट के लिए तो आप कर ही रहे हो, बाकी और भी कैंडिडेट जहाँ जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जहाँ पे साइंस सब्जेक्ट आ रहा है तो वो भी इसको अच्छे से प्रिपेयर है, वो कर सके, ठीक है। DSSB वाले जो बच्चे हैं, जो TGT नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एचटेट एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो मैं आप लोगों को आज टॉपिक पढ़ाऊंगी, वो लाइफ प्रोसेस पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, कम से कम इसमें, क्योंकि अलग अलग इसमें प्रोसेस है, तो इसमें काफ़ी वीडियो आपकी लगेगी, ठीक है। और मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि कैसे एचटेट में इससे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस टॉपिक रहेगा। सेल साइकिल हमने कंप्लीट कर दिया था। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को आप लोग शेयर भी किया करें, और वीडियो को अगर देखते हैं तो आप लाइक भी करो, है ना। आप लोग वीडियो को देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो ऐसा मत करिए। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी तो ऐसे कैंडिडेट्स के पास ये वीडियो पहुंचेगी जो किसी ना किसी वजह से मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैं जिस टाइम मैं प्रिपेयर करती थी तो मैं अफोर्डेबल बैच नहीं अफोर्ड कर सकती थी, इसलिए मैंने सेल्फ प्रिपेयर की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लाइफ प्रोसेस टॉपिक है, ये भी मैंने आज हैंड रिटन नोट बनाए हैं। जब मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ उससे जस्ट 15 मिनट पहले मैंने ये टॉपिक आप लोगों का हैंड रिटन्स के थ्रू तैयार किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। तो मेहनत के नाम पर एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लाइफ प्रोसेस टॉपिक। देखो, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस का अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रिया, ठीक है। तो जो लाइफ प्रोसेस होता है ना, बेसिकली वो प्रोसेस होता है जो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी एक जीवित जीव अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, जो परफॉर्मेंस करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब बहुत सारे होते हैं लाइफ प्रोसेस। कोई भी अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, कोई भी एक जीवित ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बेसिकली क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर करता है? न्यूट्रिशन, ठीक है, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। मतलब पहले ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है? उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, मतलब जो खाना खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है ना। तो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे सेल में चला गया, फिर उसका हम सांस के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ना। फिर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि ब्लड है वो उसको ट्रांसपोर्ट कराता है। उसमें फिर हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है हमारा कितने टाइप का होता है ना। तो मतलब सारी की सारी चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल है ना कनेक्ट है ना। तो ये सारे जो प्रोसेस है ये इस लाइफ प्रोसेस टॉपिक में आते हैं, और सबकी आपको फिर अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो ये लाइफ प्रोसेस में अपना टॉपिक होता है वो क्या होता है? न्यूट्रिशन, ठीक है। वो क्या होता है? न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण। ये तो आपको पता ही होगा, टीचर बनने जा रहे हो तो इतना तो पता होगा कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। क्या होता है भाई न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन भी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड लेता है, ठीक है। फिर उस फूड का कहाँ पे यूज़ करता है? वो अपनी ग्रोथ में, मतलब अपनी वृद्धि में और अपने मेंटेनेंस में वो क्या करता है? उस फूड का प्रयोग करता है। तो यही तो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लांट्स में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि पादपों में जो पोषण है वो कैसे वो अचीव करते हैं, कैसे होता है, कैसे फिर वो अपनी ग्रोथ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके टाइप
क्या होते हैं भाई न्यूट्रिशन में, जो जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो जो हम पोषक तत्व लेते हैं, तो आखिर में वो कितने टाइप के होते हैं। देखो ये ना 2 टाइप के होते हैं इनकी, अगर हम क्वांटिटी के बेस पर देखें तो एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है कि मतलब जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और माइक्रो का मतलब होता है कि जो स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर हम ले तो उनका मतलब उनसे काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जिसकी हमारी बॉडी को एक ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को एक स्मॉल क्वांटिटी में होती है, तो वो क्या होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब ये पूछा जाता है कि आपको ना मतलब नाम दे देंगे न्यूट्रिएंट्स के, फिर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा माइक्रो है या मैक्रो है, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल के लिए अगर हम पढ़े तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन आता है, कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ठीक है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, पोटाशियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, सल्फर आता है और आयरन। तो ये सारे हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को वो काफ़ी मात्रा में होती है, बहुत सारी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। दूसरे हमने पढ़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं कि जिनकी हमारी बॉडी को एक कम मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरोन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये सारे कैसे होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद फिर प्लांट्स के जो न्यूट्रिशंस होते हैं तो उनमें टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें प्लांट में तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो भी कैंडिडेट रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एस्टेट के लिए, ठीक है। तो आप रीट वाले एस्पिरेंट भी इनको देख सकते हैं। अब उसके बाद फर्स्ट आता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है, देखो ऑटोट्रॉफिक को हिंदी में बोलते हैं शवपोषी, ठीक है। अब अगर हम ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं तो ये 2 वर्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, एक ऑटो और दूसरा ट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, स्वयं, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, कुछ मटेरियल्स का यूज करके, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके। कौन कौन से मटेरियल्स है वो, भाई वाटर है, CO2 है और सनलाइट की प्रेजेंस है। तो इन इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके जब वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये फूड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो कौन कौन होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं ग्रीन प्लांट, मतलब जो हरे पौधे होते हैं, जो एल्गी होती है ना, जो शैवाल होती है, साइनोबैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, सीवीड होती है जो समुद्र के अंदर जो शैवाल होते हैं उनको हम बोलते हैं, वीट जो गेहूं होता है, और जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं मतलब जो ये समुद्र के अंदर जो पादप प्लवक होते हैं। तो इन ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। भाई ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी तो टाइप होंगे ना, तो कौन कौन से होंगे, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरे होते हैं केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब फोटोट्रॉफिक मतलब जो सनलाइट का यूज करे, केमो ऑटोट्रॉफिक जो केमिकल्स का मतलब उनका यूज करें। तो देखो मतलब ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा, कौन कौन मतलब फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसका हम दूसरा नाम फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं। तो मोस्टली तो इसमें ग्रीन प्लांट आएंगे क्योंकि हमें पता है कि हरे पौधे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो करते हैं। उसके अलावा इसमें कौन आएगा, एल्गे भी आएगा, और जो ग्रीन बैक्टीरिया है जो हरे जीवाणु हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कौन करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन आता है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए, आयरन बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, तो सल्फर बैक्टीरिया हो गया, मीथेन बैक्टीरिया होगा। तो ये सारे हमारे किसके टाइप है, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। कल हम जो वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट वो हमारा फोटोसिंथेसिस रहेगा, और फिर जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा फिर हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं
तो आप लोगों को ये जो पीडीएफ है सारी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करने का पढ़ने का कोई भी पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।